देखिए, अपने अंदर आप हमेशा अपनी अच्छाइयों को देखिए और साथ में रिश्ते अगर बनाने हैं, तो लोगों की कमियाँ नहीं, उनकी अच्छाइयों को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो करेंगे हम 27 जनवरी के करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जो है पद्म पुरस्कारों पे चर्चा करेंगे, साथ में जो आपका राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपको पता है कि पद्मश्री पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है, इसके बारे में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जो है ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और देखिए, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमारा है और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने 26 जनवरी 2022 को किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया। देखिए, ये क्रम अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। देखिए, इस साल हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी को। देखिए, गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये दो लाइन अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपकी जानकारी अधूरी है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये ओलंपियन है नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, जो जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इनको भी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये पदक दो प्रकार का होता है, एक होता है विशिष्ट सेवा पदक, दूसरा होता है परम विशिष्ट सेवा पदक। तो विशिष्ट सेवा पदक भी जीत चुके हैं इससे पहले नीरज चोपड़ा। कब इन्होंने जीता था मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए, जो ओलंपियन नीरज चोपड़ा हैं, इनको अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, नीरज चोपड़ा को खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साल 2020 में इनको जो है विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था और इस बार परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है 2022 में। आपको बता दूं, हरियाणा राज्य जो है, ठीक है, हरियाणा राज्य ने इस बार का जो गणतंत्र दिवस परेड था, तो उसमें 2022 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक झांकी के रूप में नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति का भी जो है प्रदर्शन किया था, यानी कि एक बहुत बड़ी मूर्ति का प्रदर्शन किया गया था हरियाणा राज्य के द्वारा 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में जो है नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए। देखिए, नीरज चोपड़ा जो है ये भारतीय सेना में सूबेदार हैं और इन्होंने जो है 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में जो है 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। तो ये डिटेल्स थी नीरज चोपड़ा के बारे में, इनकी कुछ पूर्व अचीवमेंट्स के बारे में जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जानकारी तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा है, पूरा मतलब 2-3 घंटे लग जाएगा, लेकिन जो खास खास है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप बस याद रखिए क्योंकि आपको विद्वान नहीं बना है, आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। तो नीरज चोपड़ा को क्या दिया गया है, परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देखिए, जो पद्मश्री पुरस्कार है, ठीक है, ये टोटल 107 लोगों को दिया जाएगा। देखिए, इस साल कुल 128 पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई है और देखिए, इस साल कुल 128 पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो देखिए, जो आपकी ये 128 लोगों की सूची है, इसमें 4 पद्म विभूषण पुरस्कार हैं जिनके नाम अभी विजेताओं के मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। 17 पद्म भूषण पुरस्कार हैं और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। तो 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका टोटल संख्या 128 हो जाएगा और इन 128 लोगों में 34 महिलाएं शामिल हैं इस बार और इस सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई भी शामिल हैं और 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाएगा इस साल और इनमें जो है जो आपके ये विदेशी एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। तो इन श्रेणी के 10 व्यक्ति जो है इसमें शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लोग जो है शामिल हैं जिनको जो है ये अवार्ड मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जो है जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, जो इसके 4 विनर हैं टोटल, ठीक है। देखिए, इस साल टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसमें पहला नाम शामिल है सुश्री प्रभा अत्रे का।
देखिए जो आपकी प्रभा अत्रे हैं, इनको कला के क्षेत्र में इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और दूसरे इस क्रम में है श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। और ये इनको जो है पुरस्कार मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। और देखिए साथ ही उत्तराखंड के जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा में इनके योगदान देने के लिए क्या दिया गया है, पद्म विभूषण। देखिए अभी हाल ही में इनका बिपिन रावत जी का निधन हो गया था। और देखिए उत्तर प्रदेश के श्री कल्याण सिंह को, देखिए जो उत्तर प्रदेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत जो है पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो इन चारों का नाम याद रखेगा। और सबसे खास बात, इस बार 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। 4 में से 3 लोग मरणोपरांत पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं। श्री राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत और कल्याण सिंह, तीनों का नाम याद रखना है। और चौथी आपकी जो आपकी जीवित महिला हैं सुश्री प्रभात रे, कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अब बात करें अगर पद्म भूषण की, तो देखिए टोटल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये संख्या एग्जाम में पूछी गई है, कभी कभी नाम वाम से मतलब नहीं रखता एग्जामिनर, कहता है बेटा तुम संख्या मुझे बता दो कि कितने लोगों को मिला है, तब मैं जान जाऊंगा कि हाँ तुम जो है पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तुमको नौकरी मैं दे दूँ। तो देखिए भर्ती बोर्ड से सावधान रहा कीजिए, जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये अनुभव के आधार पर होती हैं। याद रखिएगा टोटल 17 लोगों को इस साल पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। और इन 17 लोगों में पहला नाम है श्री गुलाम नबी आज़ाद का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में ये पुरस्कार इनको मिला है। दूसरा नंबर आता है श्री विक्टर बनर्जी का, ये पश्चिम बंगाल से हैं और इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और देखिए तीसरे का नाम है सुश्री गुरमीत बावा। ठीक है, इनको ये मरणोपरांत पुरस्कार मिला इस बार, कला के क्षेत्र में, ये पंजाब से हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल के श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में इस साल मिला है पद्म भूषण। और महाराष्ट्र के श्री नटराज चंद्रशेखरन को जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और छठवें का नाम है श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला। तो इनको जो है इन दोनों की जोड़ी को, देखिए इन दोनों की जोड़ी को जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और अगला नाम है सुश्री मधुर जाफरी का, इनको जो है अन्य पाक कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कार मिला है, ये अमेरिका से हैं। और देखिए राजस्थान के श्री देवेंद्र झातरिया को, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको भी जो है खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अगला नाम है श्री राशिद खान का, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, ये यूपी से हैं। नेक्स्ट है श्री राजीव महर्षि, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये राजस्थान से हैं। नेक्स्ट है श्री सत्यनारायण नडेला, तो इनको जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार मिला है। ये वर्तमान में तो अमेरिका में रह रहे हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आप इनको सत्या नडेला के नाम से भी जानते हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री सुंदर राजन पिचई। ठीक है, तो सुंदर राजन पिचई जो है, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कार मिला है, ये भी अमेरिका में रहते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है साइरस पूनावाला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये महाराष्ट्र में रहते हैं। और जो आपके मैक्सिको में रहने वाले श्री संजय राजाराम हैं, इनको मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए ये पुरस्कार मिला इस साल। और अगला नाम है सुश्री प्रतिभा राय का, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये ओडिशा से हैं। और अगला नाम है स्वामी सच्चिदानंद का, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। और अगला नाम है श्री वशिष्ठ त्रिपाठी का, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। और अगला नाम अगली लिस्ट हमारी आ गई पद्मश्री पुरस्कारों की। देखिए इस साल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है इस बार। देखिए इन 107 लोगों में पहला नाम आपका है श्री प्रहलाद राय अग्रवाल का। देखिए यहाँ पे हर पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे। ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला है, इसका भी ले लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, और इसका भी लीजिए, और इसका भी।
इसका भी, और ये आखिरी पेज है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा विनर का नाम ही बस बताऊंगा। बाकी जो खास व्यक्ति होंगे जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, तो उनका आप नोट कर लीजिएगा कि उनको किस क्षेत्र में और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। देखिए पद्मश्री पुरस्कारों के विजेताओं की सूची में पहला नाम आता है श्री प्रहलाद राय अग्रवाल का, और दूसरी आपकी है प्रोफेसर नजमा अख्तर, और श्री सुमित अंतिला को पद्मश्री मिला इस बार, और श्री टी सेनका ए को मिला है, और पांचवें का नाम है श्री सुश्री कमलीना आस्थाना और सुश्री नलिनी आस्थाना। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये यूपी से हैं। और छठवें का नाम है श्री सुब्बन्ना अय्यप्पन। इनको जो है मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार, ये कर्नाटका से हैं। और श्री जी के बजाज को ये पुरस्कार मिला इस साल, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। श्री श्रीपीस बाला सुब्रमण्यम को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ही ये पुरस्कार मिला है। श्रीमद बाबा बलिया को जो है सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार की 11वीं विजेता इस साल रही सुश्री माधुरी बर्थवाल, और 12वें का नाम है श्री अखोन असगर अली बसारत, और 13वें व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर, 14वें का नाम है श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी, और 15वें आपके हैं श्री प्रमोद भगत, 16वें का नाम है श्री एस बी भंजत्री, और इस साल जो है श्री खांडू वांगचुंग भूटिया को भी ये पुरस्कार मिला है। श्री मारिया क्रिस्टोफर वायस्की को ये पुरस्कार मिला है। आचार्य चंदनाजी को यह पुरस्कार मिला है। सुश्री सुलोचना चौहान को यह पुरस्कार मिला है। और देखिए इस बार नीरज चोपड़ा को भी जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है खेल में विशेष योगदान देने के लिए। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए सारे विनर्स का नाम नहीं याद रखना, एग्जामिनर जो है खास खास पूछता है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा को खेल में विशिष्ट योगदान देने के लिए क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और सुश्री शकुंतला चौधरी को भी ये पुरस्कार मिला है। श्री शंकर नारायण मेनन चुंडाइल को मिला है, और श्री एस दामोदरन को भी ये पुरस्कार मिला है। और पद्मश्री पुरस्कार के विजेताओं में अगला नाम है श्री फैजल अली डार का, अगले हैं श्री जगजीत सिंह दर्दी, नेक्स्ट हैं डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता, अगले हैं श्री आदित्य प्रसाद दास, 29वें का नाम है डॉक्टर लता देसाई, और इस क्रम में 30वां नाम है श्री मालाजी भाई देसाई का। फिर 31वीं आपकी हैं सुश्री बसंती देवी, 32वें हैं सुश्री लौरेम्बम वीरो देवी, और 33वां नाम है सुश्री मुक्ता मणि देवी का, 34वां नाम है सुश्री श्याम मणि देवी का, 35वां नाम है श्री खलील धन तेजवी का, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। 36वां नाम है श्री साजवी भाई ढोलकिया का, और 37वां नाम है श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे का, 38वां नाम है डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे का, 39वां नाम है श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी का, 40वां नाम है श्री धनेश्वर इंगती का, 41वां नाम है श्री ओम प्रकाश गांधी का, 42वां नाम है श्री नरसिम्हा राव गरिकापति का, 43वां नाम है श्री गिरधारी राम घोंज का, 44वां नाम है श्री सहबाल गुप्ता का, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये बिहार से हैं। और 45वां नाम है श्री नरसिंह प्रसाद गुरु का, और 46वां नाम है सूची में श्री गोसा विदु शेख हसन का, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। और पद्मश्री पुरस्कार के विजेताओं में 47वां नाम है श्री रयुको हीरा का, और 48वां नाम है सुश्री सुषमा यपे का, 39वें का नाम है श्री अवध किशोर जाड़िया, और 50वें का नाम है सुश्री शौकर जानकी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो जापान के श्री रयुको हीरा हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। विदेश वालों का और जो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं उनका नाम थोड़ा सा मतलब फोकस कीजिएगा। और 51वां नाम इस सूची में है सुश्री तारा जौहर का, 52वां है सुश्री वंदना कटारिया का, 53वां नाम है श्री HR केशव मूर्ति, और इस बार जो है श्री रटगर कार्टेन हास्ट को जो है जो कि आयरलैंड से हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार। और श्री P नारायण कुरूप को भी ये पुरस्कार मिला इस बार।
और जो आपका पद्मश्री पुरस्कार है ये सुश्री अवनी लखेरा को भी मिला है, खेल के क्षेत्र में, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और श्री मोतीलाल मदन को भी ये पुरस्कार मिला है, श्री शिवनाथ मिश्रा को मिला है, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, श्री दर्शनम मोगिलैया को भी ये पुरस्कार मिला है, श्री गुरु प्रसाद महापात्रा को मरणोपरांत इस बार पद्मश्री मिला है, श्री थलील कोंगम पट्टू ए बी मुरगैया को भी ये पुरस्कार मिला है। और देखिए पद्मश्री की सूची में 63वां नाम है सुश्री आर मुथु कन्नन मलका, और 64वां नाम है श्री अब्दुल खादर नाथ कत्तिन का, 65वां नाम है श्री अमाई महालिंग नाइक का, 66वां नाम है श्री छेरिंग नामंग्याल का, 67वां नाम है श्री AK सी नटराजन का, 68वां नाम है श्री VL नगाका का, 69वां नाम है श्री सोनू निगम का। सोनू निगम जो है आपको पता है कि ये एक सिंगर गायक हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो देखिए नीरज चोपड़ा के बाद अगला इंपॉर्टेंट नाम सोनू निगम का है, इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार इस साल। और 70वां नाम है श्री राम सहाय पांडे का, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, मध्य प्रदेश से हैं ये। 71वां नाम है पद्मश्री की सूची में चीरापत प्रपंड विद्या का, और 72वां नाम है सुश्री KV रबिया का, और 63वां नाम है श्री अनिल कुमार राजवंशी का, 74वां नाम है श्री शीश राम का, और 75वां नाम है श्री रामचंद्रैया का, 76वां नाम है डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव का, और 77वां नाम है पद्मश्री की सूची में सुश्री गमित रमीलाबेन राय सिंह भाई का, और 78वां नाम है सुश्री पद्मजा रेड्डी का, 79वां नाम है गुरु तुलकू रिन पोछे का, 80वां नाम है श्री ब्रह्मानंद सांखौलकर का, 81वां नाम है श्री विद्यानंद सरे का, 82वां नाम है श्री काली पाड़ा सरे का, और 83वां नाम है डॉक्टर वीर स्वामी सेसिया का, 84वां नाम है सुश्री प्रभाबेन शाह का, 85वां नाम है श्री दिलीप साहनी का, 86वां नाम है श्री रामदयाल शर्मा का, 87वां नाम है श्री विश्वमूर्ति शास्त्री का, 88वां नाम है सुश्री तातियाना लावन्ना सौम्यान का, और 89वां नंबर है सूची में श्री सिद्धलिंगैया का, इनको मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है ये पुरस्कार, ये कर्नाटका से हैं। और देखिए पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में 90वां नाम है श्री काजी सिंह का, 91वां नाम है श्री कोनसम इम्बोंचा सिंह का, 92वां नाम है श्री प्रेम सिंह का, 93 व्यक्ति आपके हैं श्री सेठपाल सिंह, 94वें का नाम है सुश्री विद्या बिंदु सिंह, 95वें का नाम है बाबा इकबाल सिंह जी, 96वां का नाम है श्री भीमसेन सिंगल, 97वें का नाम है श्री शिवानंद, और 98वां का नाम है अजय कुमार सोनकर, और 99वें का नाम है सुश्री अजिता श्रीवास्तव, 100वें का नाम है सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी, 101वें का नाम है डॉक्टर बालाजी तांबे, इनको मरणोपरांत मेडिसिन के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र से हैं। 102वें का नाम है श्री रघुवेंद्र तंवर, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है ये पुरस्कार, ये हरियाणा से है। और 103वां नाम है सूची में डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी का, 104वां नाम है सुश्री ललिता वकील का, 105वां नाम है सुश्री दुर्गाबाई ब्याम का, 106वें का नाम है श्री जयंत कुमार मगनलाल व्यास का, और आखिरी नाम आता है सूची में सुश्री वड़ा पलीन मार का, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, मेघालय से हैं। तो ये टोटल 107 लोगों की सूची है जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया। तो देखिए ओम नाम का जो ओमिक्रॉन परीक्षण किट है इसको CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। देखिए CDRI जो है आपका लखनऊ में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हाल ही में जो आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI है, इसने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डायग्नोस्टिक किट को जो है विकसित किया है, इसका नाम ओम रखा गया है। देखिए RT-PCR, ठीक है, इसमें पूछता है कि RT का मतलब क्या है और PCR का मतलब क्या है।
तो आरटी का मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और पीसीआर का मतलब हो गया पॉलीमरेज, सी फॉर चेन, आर से रिएक्शन। देखिए जो ओमिक्रॉन का विशिष्ट परीक्षण के लिए बनाया गया ये किट है, ये किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा बनाया गया पहला किट है, और स्वदेशी रूप से बनाया जाने वाला ये तीसरा किट है, क्योंकि इसके पहले 2 प्राइवेट कंपनी भी जो है ओमिक्रॉन का किट बना चुकी हैं। और ये जो किट बना है ये लगभग 2 घंटे में अपनी रिपोर्ट दे देगा। 150 रुपये लगभग इसकी कास्ट आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? तो देखिए जो आपका प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है, इसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। आपको बता दूं जो आपका ये प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है, जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। तो ये एक नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है, जहां पर आंशिक और समय से पहले निकासी लागू नहीं होती है। यानी अगर 5 साल से पहले आपने जो है अगर 5 साल के लिए अगर पैसे को फिक्स किया है तो 5 साल तक आपको रखना पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो इसका ब्याज होगा ये आपको समय से मिलता रहेगा। ब्याज राशि आप जो है मासिक ले सकते हैं, यानी कि हर महीने ब्याज ले सकते हैं, या फिर 3 महीने में एक बार ले सकते हैं, या परिपक्वता अवधि के अंत में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फिर सीधे 5 साल बाद आप लीजिए। देखिए जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है, और इसके एमडी और सीईओ हैं ये तीरा डेविस। अगला कि वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इस बार जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये टोटल 29 बच्चों को दिया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होता है ये टोटल 6 कैटेगरी में मिलता है। पहला कैटेगरी है नवाचार, दूसरा है समाज सेवा, तीसरा है शैक्षिक, चौथा है खेल, और पांचवा है कला और संस्कृति, और छठवां है बहादुरी। देखिए जो आपके ये 29 बच्चे हैं, ये 29 विजेताओं को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है, और इन 29 बच्चों में 15 लड़के शामिल हैं और 14 लड़कियां शामिल हैं। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है ये भारत सरकार के द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में कुल 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ये 29 बच्चे जो हैं इनको 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। और ये पुरस्कार जो है रखेगा 6 श्रेणियों में दिया जाता है: नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, और बहादुरी। अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि इस बार कितने बच्चों को नवाचार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो टोटल 7, ठीक है। देखिए समाज सेवा के क्षेत्र में 4 बच्चों को मिला है, नवाचार में 7, और शैक्षिक क्षेत्र में 1 बच्चे को, और खेल के क्षेत्र में 8 बच्चे को, कला और संस्कृति के क्षेत्र में 6 बच्चे को, बहादुरी के क्षेत्र में कुल 3 बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और इनके विजेताओं का नाम मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में पहला नाम है गौरी माहेश्वरी का, इनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला है, ये राजस्थान से हैं। और जो कर्नाटका के रोमेना इवेट परेरा हैं, इनको कला और संस्कृति क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। और देखिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में ही केरल के देवी प्रसाद को भी पुरस्कार मिला है, और सैयद फतीना अहमद को कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला है, ये पुरस्कार कर्नाटका से हैं ये। और जो आपका राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये मणिपुर के दौलास लंबा मयूम को जो है कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला है। और देखिए इसी कैटेगरी में असम के धृतिस्मान चक्रवर्ती को भी सम्मानित किया गया है। और देखिए बहादुरी की कैटेगरी में जो आपके आंध्र प्रदेश के गुरु हिमाप्रिया, शिवांगी काले और महाराष्ट्र हैं ये, और बिहार के धीरज कुमार है, इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। और देखिए नवाचार के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये उत्तराखंड के शिवम रावत को मिला है, और साथ में नवाचार के क्षेत्र में तमिलनाडु के वैशालिनी एनसी को भी सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। और देखिए नवाचार के क्षेत्र में महाराष्ट्र के जूही अभिजीत केसकर को भी सम्मानित किया गया है, और त्रिपुरा के पुहावी चक्रवर्ती को भी जो है नवाचार के क्षेत्र में ही विशिष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नवाचार के क्षेत्र में 3 और लोगों को सम्मानित किया गया है: तमिलनाडु के अवस्था बिजू, और ओडिशा के वनीता दास, हरियाणा की जो है तनिषा सेठी जो है इस सूची में शामिल है। और देखिए मध्य प्रदेश के अभि शर्मा को शैक्षिक क्षेत्र में इस बार ये पुरस्कार मिला है, और इस कैटेगरी में एकमात्र ये विजेता हैं। पंजाब के मिधांश कुमार गुप्ता को समाज सेवा के क्षेत्र में इस बार जो है ये पुरस्कार मिला है।
और उत्तर प्रदेश के अभिनव कुमार चौधरी को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। बिहार के पल साक्षी को जो है समाज सेवा के क्षेत्र में इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। हरियाणा के आकर्ष कौशल को समाज सेवा के ही क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। और देखिए जम्मू कश्मीर से खेल के क्षेत्र में आरोसी कोतवाल को ये पुरस्कार मिला है। और हिमाचल प्रदेश के श्रिया लोहिया को खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। और तेलंगाना के तेलुकुंता विराट चंद को जो है खेल के क्षेत्र में ही विशिष्ट योगदान देने के लिए ये पुरस्कार मिला है। बाकी बचते हैं टोटल 5 नाम। देखिए खेल के क्षेत्र में जो है टोटल 4 लोग और बचते हैं। पहले का नाम है उत्तर प्रदेश के जो आपके चंधारी सिंह चौधरी हैं, इनको खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और खेल के क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश के जिया राय को मिला है। महाराष्ट्र के जो स्वयं पाटिल है, इनको भी खेल के क्षेत्र में मिला है। चंडीगढ़ के तासूरी गौर को भी खेल के क्षेत्र में ही ये पुरस्कार मिला है। और देखिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो 29वां विनर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अनबी विजय जंजारुकिया। तो इनको जो है खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये थे विनर्स। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहा। आपने पद्मश्री पुरस्कार देख लिया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी कंप्लीट कर लिया। तो देखिए प्रश्नों की संख्या इसलिए मैंने 6 रखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक बार इस वीडियो को देख के 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बाकी सोनू निगम और जो आपके देवेंद्र झाझा नीरज चोपड़ा, ठीक है, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है कि हाल ही में लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का क्या नाम रखने की घोषणा की है, बताइए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं, बताइए। नेक्स्ट है कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया, बताइए। अगला कि असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया, बताइए। और पांचवा की इस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाता है। और अगला कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये भी 24 जनवरी को ही मनाते हैं। नेक्स्ट था कि हाल ही में किस तिथि को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो ये तारीख है 23 जनवरी। क्यों मनाया जाएगा 23 जनवरी को, ये मैंने आपको परसों बताया था। अगला था कि सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीता है पीवी सिंधु ने। और आखिरी था कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है, तो देखिए टोटल 40 से 100% तक जो है सब्सिडी दी जाएगी ड्रोन खरीदने के लिए कृषि क्षेत्र में। और किन किन कैटेगरीज में किसको कितना मिला सब्सिडी मिलेगा, ये मैंने आपको परसों बताया था। तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।